नमस्कार, आपका अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं गीता के ज्ञान से प्रकाशित करूंगा, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनें और धर्मी होने का लाभ उठाएं। मैं अगले श्लोक पर चलता हूं। देनो स्मिथ यंथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ध्रियस्त्रत न मोहाति। आगे श्री कृष्ण अर्जुन सवाल जो है वो क्या कहते हैं, इस पर ही चल रहे हैं। यह कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि का मैदान है जहां पर गीता का प्रादुर्भाव हुआ, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और धर्मी होने का लाभ उठाएं। ये एक युद्ध का उल्लेख नहीं है, बल्कि जीवन और जीवन को किस तरह से जिए इस पर है। इस ज्ञान की प्राप्ति के बिना कोई भी आदमी, चाहे वो कहीं का भी हो, अपना सुखपूर्व जीवन नहीं जी सकता। यह परमात्मा श्री कृष्ण के मुंह से साक्षात वचन है, जो पूरी धरती के लोगों पर आज और आने वाले कल लागू होंगे। तो यह भगवान विष्णु के जीवित वचन है, जीवित परमात्मा के जीवित वचन। देनो स्मिथ देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था अर्थात बचपन आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवा अवस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य एक शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती। इसका मतलब यह है कि शरीर के अंदर कभी भी एक अवस्था नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहां शरीरधारी के शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग और शरीर अलग है। यहां पर शरीरधारी के कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर और शरीरी, शरीर अर्थात आत्मा, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। शरीरी दृष्टा है और शरीर दृश्य है। शरीरी जो है वो दृष्टा है, शरीर दृश्य है, अर्थात आत्मा दिखाई नहीं देती बल्कि शरीर दिखाई देता है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन शरीर में नहीं है। जिस प्रकार का बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का शरीर के अंदर परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन शरीरी अर्थात आत्मा के अंदर नहीं होता। वो स्थिर है, जैसे परमात्मा स्थिर है, अविचल है, न कभी जन्मते हैं, न कभी मरते हैं, न कभी वृद्ध होते हैं। उसी तरह से शरीरी आत्मा भी उनका ही हिस्सा है, जो न कभी किसी प्रकार के परिवर्तन से प्रभावित होगा। तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे शरीर की कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती है, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जिस तरह से इस शरीर को यह रूप प्राप्त हुआ है, ऐसे ही देहांतर अर्थात इस शरीर के समाप्त होने पर दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होगी। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। जिस प्रकार बालक से युवा, युवा से वृद्ध, वृद्ध से आदमी मृत्यु की ओर चला जाता है, तो इन अवस्थाओं को लेकर किसी प्रकार का शोक नहीं होता, क्योंकि ये स्वाभाविक क्रिया है जो कि निश्चित है। ऐसे ही शरीरी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है,
तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए। अर्थात इसी तरह से आज जो आत्मा मेरे अंदर है वो मेरी मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाएगी, उसकी मृत्यु के बाद तीसरे शरीर में चली जाएगी। तो इस बात को लेकर भी किसी प्रकार का शोक या दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित नियम है। जैसे स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएं होती है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन, जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर की प्राप्ति, मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। जिस प्रकार शरीर की क्रियाएं उसी तरह आत्मा की भी क्रियाएं हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। अर्थात ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस समय आपके शरीर या किसी अन्य के शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। 24 घंटे हर पल इस शरीर में परिवर्तन होता रहता है। ऐसे सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रति क्षण परिवर्तन होता रहता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है। अर्थात आत्मा का जो परिवर्तन है वह देहांतर अर्थात मृत्यु के पश्चात देखने में आता है कि इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली गई। अब विचार यह करना चाहिए कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, हमें अपने शरीर का तो ज्ञान होता है, यह विचारणीय है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। पर सूक्ष्म और कारण शरीर जो आत्मा है उसका हमें ज्ञान नहीं होता। अर्थात सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उनके परिवर्तन का ज्ञान कैसे हो सकता है। जब हमें आत्मा सूक्ष्म शरीर का ज्ञान ही नहीं है तो उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है उसका हमें कैसे पता पड़ेगा। इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की सोपन और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था में बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है, वृद्धावस्था में बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर परिवर्तन भी सिद्ध होता गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी बाल्य और युवावस्था जैसे विश्राम में नहीं मिलता। इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन होता है। जिसको दूसरा देवता, पशु, पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है। जब मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता है और सूक्ष्म आत्मा जो आत्मा है वह किसी पशु पक्षी में चली जाती है तो उसको पिछले जन्म का आभास नहीं होता और वर्तमान जीवन का ही आभास होता है कि मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है। तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। यहां पर इससे पता पड़ता है कि आत्मा का भी यहां परिवर्तन हो गया, क्योंकि पहले कुछ और थी, उसके बाद किसी और जीव में आ गई। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की होती है तथा पशु पक्षी आदि की और होती है। तो यह कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी देही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता।
परंतु अवस्थाओं का बदलने पर भी जो पहले बालक था, जवान था, वही अब मैं हूं, ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में अर्थात स्वयं में परिवर्तन हुआ है। यहां एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उसका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? इस शरीर का जो परिवर्तन होता है वह तो उसका तो ज्ञान होता है, पर शरीरांतर अर्थात मृत्यु के पश्चात पूर्व शरीर का ज्ञान न होने का कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। अर्थात जब जीव का जन्म होता है और मृत्यु होती है उस समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण बुद्धि में पुनर्जन्म की स्मृति नहीं रहती। अर्थात जो जन्म और मृत्यु से जो कष्ट होता है उससे पुनर्जन्म की स्मृति समाप्त हो जाती है। जैसे लकवा मारे जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे ही मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। जन्म काल के अंदर भी गहरा धक्का लगता है क्योंकि नवजात शिशु होता है और नाजुक होता है, और इसी तरह से वृद्धावस्था भी नाजुक स्थिति होती है। जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो यह बहुत बड़ा आघात और धक्का होता है, इससे वो स्मृतियां सारी खत्म हो जाती है। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थांतर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पुनर्जन्म की स्मृति रह सकती है। लेकिन कुछ ऐसी मृत्यु है जिसमें कष्ट नहीं होता, कभी कभी उनको अपने पुनर्जन्म की स्मृति याद होती है। हम ऐसा दिन रात सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूं, इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति गाढ़ निद्रा अर्थात गहरी नींद में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जगह पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ी नींद आई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं रहा, तो कुछ पता ही नहीं रहा, इसका ज्ञान तो है ही है। सोने से पहले मैं था, मैं जो था वही मैं जगने के बाद हूं, तो सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा के समय भी मैं ही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति है, और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही न हो, पर तीनों शरीरों में अलग हुए ऐसा अनुभव तो होता ही है। धीर सत्रत ने मुआती, धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया हो। अर्थात धीर वही है जिसको सच और झूठ, सत्य और असत का बोध हो गया। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता। अर्थात यहां पर सत्य और असत का मतलब है जो संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ भोग रहे हैं, जो कुछ है, शरीर है, वह असत्य है, और जो आत्मा है वह सत्य है। जिस मनुष्य को इसका ज्ञान हो गया वह धीर मनुष्य कहलाता है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता। अर्थात जो धीर पुरुष है वह इस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। जब आदमी ऊंच या नीच जन्म अलग अलग योनियों में लेता है तो उसका कारण गुणों का संग है कि वो किस तरह के कर्म उसने किए हैं। गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अर्थात धीर पुरुष को
गुणों से जब वो अलग हो जाता है तो उसको मृत्यु की प्राप्ति कभी होती भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरा जन्म लेता ही नहीं है। यहां तंत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है, देही क्या है अर्थात शरीर क्या है और आत्मा क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सवर्ता अलग है, अर्थात शरीर और शरीरी अर्थात आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल अलग हैं। इस विषय में उसको कभी धीर पुरुष को मोह नहीं होता, उसको अपनी असंगतता का अखंड ज्ञान रहता है, अर्थात वह इन चीजों में लिप्त नहीं होता और उस अखंडता का उसको ज्ञान होता है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर निरंतर बने रहिए। मैं लगातार आपको ज्ञान की धारा में अपने साथ साथ प्रवाहित करता रहूँगा, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई और चीज़ नहीं है। और जिसको सत्य और असत का ज्ञान प्राप्त हो गया वो धीरता को प्राप्त कर लेता है, और मानव जीवन का कल्याण भी धीरता को प्राप्त करने में ही है।